All right, so today's topic for our SST is from democratic politics या civics, that is power sharing. कैलिबर्स नोवा यहाँ से Now, what do you mean by power? Power is simply authority to take decision. Power is simply authority to take decision. Now, for your information, let me ask you a question. Who is the most powerful person in India? Now, 80% of you, आप लोग ये सोच रहे होगे, Narendra Modi is the most powerful person in India, and your answer is absolutely wrong. Why? Because the most powerful person of the country is the president of the कंट्री जो हमारे इंडिया में द्रौपदी मुर्मू है. टिल द टाइम प्रेसिडेंट डजंट साइन अ डिसीजन और अ लॉ, वो चीज लागू होने वाली नहीं है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके घर में आपको लगता है कि सबसे पावरफुल पर्सन आपके पापा है, बट सच इज नॉट द थिंग. पापा पैसे कमाते हैं, बट घर में मेजर डिसीजन जब तक मम्मी नहीं लेगी तब तक डिसीजन लागू होने वाला नहीं है. सो इन द सेम वे, जब तक प्रेसिडेंट उस चीज को साइन नहीं करेगा, डिसीजन आने वाला नहीं है. आज का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग. सो पावर शेयरिंग के कुल मिलाकर 4 वेज होते हैं. द वेरी फर्स्ट वे इज पावर शेयरिंग कैन बी डन बिटवीन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स. कितने ऑर्गन्स है? बिटवीन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स. ये 3 डिफरेंट ऑर्गन का निमोनिक बनता है L, E और J. मतलब लेजिस्लेचर, E से आपका आएगा एग्जीक्यूटिव और J से आएगा आपका जुडिशियरी. इसे हम सिविक्स की भाषा में प्यार से कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर. मतलब इन तीनों ऑर्गन्स में पावर जो है वो सेपरेट कर दिया गया है, राइट? एंड none of the organization can interfere with each other, but legislature can keep a check on both executive as well as judiciary. Executive can keep a check on both legislature as well as judiciary. In short, इनमें से कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट बाकी 2 ऑर्गन्स पर नजर रख सकता है. चलिए डिस्कस करते हैं कि इन तीनों का काम क्या है. द वेरी फर्स्ट इज लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज. लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज. लेजिस्लेचर सिर्फ और सिर्फ एक लॉ को बनाता है. इट मेक्स लॉ, या आप पेपर में प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करते वक्त लिख सकते हो, लेजिस्लेचर फॉर्मुलेट दी लॉज. लेजिस्लेचर लॉ को बनाता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑर्गन. द नेक्स्ट ऑर्गन इज एग्जीक्यूटरी या एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू एग्जीक्यूट, या आप कह सकते हो टू इंप्लीमेंट द लॉ. इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है, लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाएगा, द लॉ विच इज मेड बाय लेजिस्लेचर विल बी एग्जीक्यूटेड और इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. सर लेजिस्लेचर ने लॉ बना लिया, एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया. सर जुडिशियरी का क्या काम है? सो जुडिशियरी इज सिंपली अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जिसमें आते हैं 3 कोर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट. सर जुडिशियरी का क्या काम है? जुडिशियरी चेक करता है वेदर द लॉज आर फॉलोड प्रॉपरली और नॉट. एंड जुडिशियरी का मेन काम है, इट डिसाइड्स द punishment. It decides the punishment if laws are broken. For example, हम गाड़ी चला रहे हैं और जुडिशियरी का एक लॉ है कि we have to wear helmets while driving. अगर आपने गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहना, मतलब आपने लॉ ब्रेक किया, तो आप पर एक्शन कौन लेगा? जुडिशियरी. और आपको 1000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा. सो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को लागू करता है और जुडिशियरी डिसाइड्स द पनिशमेंट अगर आप उस लॉ को तोड़ते हो. तो हमने सबसे पहला देखा पावर शेयरिंग का मेथड विच वाज बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट जो है
इट इज बिटवीन लेवल्स। जो अगला पार्ट है इज बिटवीन लेवल्स। अब लेवल्स रहेंगे दो। द वेरी फर्स्ट इज सपोज देयर इज अ गवर्नमेंट विच कंट्रोल्स एंटायर नेशन। एक ही गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, ऐसे गवर्नमेंट को कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है? फेडरल गवर्नमेंट। Federal government is a government which controls entire nation. In many countries, there's only one government called the federal government. In India, we call this federal government by the name of central या फिर यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हम इसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द रीजनल गवर्नमेंट which covers various regions. सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अगला गवर्नमेंट होता है रीजनल गवर्नमेंट, जो अलग अलग रीजन्स को कवर करता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है एज ऑफ नाउ, जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है। और अगर मैं बात करूं रीजनल गवर्नमेंट की, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, ये सभी आते हैं रीजनल गवर्नमेंट में। अब आपका सवाल होगा सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो रीजनल गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? रीजनल गवर्नमेंट इसलिए बेटा बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 140 करोड़ और 140 करोड़ लोगों को संभालना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। दैट्स द रीजन वी हैव रीजनल गवर्नमेंट। और इंडिया में इस रीजनल गवर्नमेंट को जाना जाता है स्टेट गवर्नमेंट के नाम से। In different countries it is known by different names, but in India it is known by the name state government. For example मैं आपको बताऊंगा, आपको पता है पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगता है जिसे हम कहते हैं जीएसटी। Now GST stands for Goods and Service Tax. आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने जाते हो, तब आपने देखा होगा आपका जो भी बिल आता है उसमें लिखा होता है 2.5% CGST और 2.5% SGST. Now what do you mean by CGST? CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सीधा सीधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके अलावा आपके होटल के बिल में लिखा हुआ होता है SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सीधा सीधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। सो दिस वे ऑल्सो द पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू लेवल्स, दैट इज द फेडरल लेवल मतलब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इज रीजनल गवर्नमेंट जिसे इंडिया में हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो थर्ड वे है, इट कैन बी शेयर्ड बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सोशल, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप? सोशल ग्रुप इज नथिंग बट पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक सोसाइटी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम आप कह सकते हो, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, सिंधी एक्सेट्रा, ये सब के सब सोशल ग्रुप्स कहलाए जाते हैं और इन्हें लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी कहा जाता है। अगर आपको सोशल ग्रुप का बेस्ट एग्जाम्पल समझना है, सो वी हैव अ एग्जाम्पल फ्रॉम द कंट्री ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में गवर्नमेंट थी जिसे कहा जाता था कम्युनिटी गवर्नमेंट। सर इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था? सो कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल लेवल टू मैनेज द इश्यूज ऑफ CEL, टू मैनेज द इश्यूज ऑफ CEL। अब आप लोग सोच रहे हैं सर CEL क्या है? सो C स्टैंड्स फॉर कल्चर, ठीक है, E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। सो जब भी सोशल ग्रुप बनता है, in order to create a social balance in the society, power can also be shared with the social groups who work for three terminologies CEL, that is culture, education and language, which are very useful in shaping the future of our society. So ये है तीन तरीके जिनसे पावर शेयर किया जाता है। इसके अलावा एक और लास्ट तरीका है जो हम पढ़ेंगे। The fourth one is between political parties.
Now you might have heard various terminologies such as BJP, INC, Congress, AAP, that is Aam Aadmi Party. So what is this? This all are political parties. They choose one of their leader and contest the election. Right now, what happens? People have a right under UAF. What is UAF? Universal Adult Franchise, which means all the citizens of India whose age is above 18 years have the right to vote. अगर आप 18 के ऊपर है, then you can also vote in order to elect representatives. All right. So the fourth mode of sharing the power is between political parties, right? You might have heard the terminology such as BJP, INC, Congress, Aam Aadmi Party. So these are nothing but the political parties. So in the being the citizen of India, we have UAF, that is Universal Adult Franchise, which means all the citizens of India who are above 18 years have the right to vote. The leaders, political parties choose their leaders who contest the election and compete against each other. The leader who get the majority of votes is the one who wins the election and forms this political party. And the other party with more number of votes, for example, if there is a population of 200 and BJP got 100 votes and Congress got 50 votes and remaining was other, so Congress with next more number of votes will be called as the opposition party. Now BJP will form the political party, they'll rule, but it's not that they can make any decision, because all the decisions made by the ruling party can be challenged or can be bespoken by the opposition party in the parliament, right? So these are the four modes how we share the power. The very first mode was 3 organs, LEJ. The second was through different levels. The third was through social groups, and the last was through political parties.